लेकिन अभी खास बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत देर से निजामत कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो नाज़रीन के साथ साथ शायरी जरूर सुनी जाए और अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये नाइंसाफी होगी। मैं उन्हें एक मतलब एक शेर इरफान सिद्दीकी का पढ़ के इजाज़त उन्हें बुलाता हूँ कि हवा का चलना दरीचों का बाज हो जाना, जरा सी बात पे दिल का गुदाज हो जाना, ख्याल में तेरा खुलना मिसाल परिंदे कबा मगर गिरफ्त में आना दुराज हो जाना। जनाब नदीम फर्रुख उन्हें बुलाइए कि वो अपने कलाम आपको सुनाए और बहुत मसरत और आपको इस बात के लिए आमादा किया कि आप 2-4 शेर मेरे भी टूटे टूटे सुन लें। निजामत करने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो आपका बुनियादी काम होता है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है और जो दूसरे नंबर का काम होता है वो पहले नंबर पे आ जाता है। मैं बड़ी ईमानदारी से माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि मैं बुनियादी तौर पर 24 कैरेट का शायर हूँ। निजामत एक इजाफी जिम्मेदारी है जो मुझे सौंपी जाती है और उसे मुझे निभाना होता है, लेकिन आखिर में मुशाहिदे के बाद यही होता है कि लोग निजामत को याद रखते हैं। आज मोहतरम मंजर बोबानी साहब की सदारत है और सदर अली वकार ने मुझे ये हुक्म दिया है, ये इजाजत दी है कि मैं चंद शेर आपकी अदालत में पेश करके मैं भी आपकी दुआएं हासिल करूं। आप अगर इजाजत देंगे तो चंद शेर हाजिर करूंगा। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फ़े गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फ़े गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। भाई जैसा माइक था वैसे ही रखो, ऐसे आप इसमें ईगो डालने की कोशिश मत करो, जैसा चलना तो वैसे हेलो। तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। मैं 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मुआफी मांग के, ये 4 मिसरे सुने इसके चेहरा नजर आएगा, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, गजल इशारों के नाम में बात करती है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो आज खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो आज खुदाई का ऐलान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। 4 मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। धीरे धीरे आपके करीब पहुंच रहा हूं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती।
अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीर शहर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को बड़ा निशाना बनाया गया है उनके चश्मे और पता नहीं किस किस हवाले से। इन तमाम बुजुर्गों की खिदमत में एक बात कहना चाहता हूँ। एक शेर है, मैं वो शेर इसलिए सुनाऊंगा कि शायर की जिम्मेदारी ये है कि जो देखे उसे अपनी शायरी में शामिल करे। और इस शेर की वजह से मुझे पूरी दुनिया में बहुत दुआएं मिली हैं, बहुत लोगों की मोहब्बतें मिली हैं। मैं आपकी भी दुआएं हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए शेर सुनाना है। एक शेर के लिए 2 मिसरों की जहमत है और उसके बाद वो शेर आएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? अमीर शहर को झुककर सलाम क्या बात करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। ये नफीस भाई बैठे हैं, MLA हैं, जाहिर है कि इनके साथ बहुत सारे लोग जब सदन में, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इधर से उधर होते हुए, एक मुशायरे में हम लोग थे नफीस भाई, तो महाराष्ट्र का वो मुशायरा था। एक विधायक जी सामने बैठे थे, तो मैंने, मेरे बराबर में एक साहब थे, उनसे पूछा कि विधायक जी कौन सी पार्टी में है? तो उन्होंने कहा विधायक जी अब तो भारतीय जनता पार्टी में है, 1 घंटा पहले तक कांग्रेस में थे। तो ये इस वक्त सूरत-ए-हाल इस तरह की है। अब मैं उस पर गजल पढ़ा। वो शख्स बाअमल था मगर जिद बढ़ गया। नाम नहीं लूंगा किसी का, आपको समझना है। वो शख्स बाअमल था मगर जिद बढ़ गया। अपनों से दूर होकर मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद बढ़ गया। अपनों से दूर होकर मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। कर सका वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी, डॉक्टर अमजद साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर सीवान में पढ़ा जा सकता है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मिलेंगी। कि जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी,
उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। और आपसे आखिर के तौर पर ये चंद शेर के कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफ्ताब पे पहले बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है? ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है? जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब तेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हज़रत गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी बहुत मोहब्बतों से और बड़ी दुआओं से